नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। विराम। उनका पैतृक गांव नगला चंद्रवाहन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में है। विराम। उनका जन्म का नाम दीनू रखा गया। विराम। पिताजी रेलवे कर्मचारी थे। विराम। दीनू जब 2.5 वर्ष के थे तो पिताजी का देहांत हो गया। विराम। माताजी का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। विराम। कुछ दिन बाद उनका भी निधन हो गया। विराम। तब दीनू 7 वर्ष के थे। विराम। दीनू का एक छोटा भाई भी था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। विराम। दीनू तथा उनका छोटा भाई शिवदयाल अपने नाना के घर पर रहते थे। विराम। नाना श्री चुन्नीलाल दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव आ गए। विराम। पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों को मामा राधा रमन के घर गंगापुर राजस्थान भेज दिया। विराम। 9 वर्ष की आयु में दीनू ने स्कूल में प्रवेश लिया। विराम। 1934 में छोटे भाई को टाइफाइड हो गया जो ठीक न हो सका और उसका भी निधन हो गया। विराम। इससे दीनदयाल जी को काफ़ी आघात लगा। विराम। पैरा। दीनदयाल जी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। विराम। सीकर के महाराजा ने पुरस्कार के रूप में 250 रुपये तथा 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी। विराम। पैरा। उच्च शिक्षा पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट तथा बीए की शिक्षा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। विराम। श्री घनश्याम दास बिरला ने पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान की। विराम। नौकरी करने का प्रस्ताव भी रखा पर दीनदयाल जी ने केवल आशीर्वाद मांगा। विराम। अंग्रेजी विषय में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रवेश लिया। विराम। प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। विराम। अपनी एक ममेरी बहन की बीमारी तथा उनकी देखभाल के कारण वह एमए द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाए। विराम। प्रयाग से उन्होंने एलटी की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की। विराम। दीनदयाल जी 1937 में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। विराम। संघ के प्रचारक बने। विराम। उत्तर प्रदेश में सह प्रांत प्रचारक रहे। विराम। कानपुर में पढ़ते हुए श्री सुंदर सिंह भंडारी जी से भी उनकी भेंट हुई। विराम। पैरा। 1951 में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ का निर्माण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। विराम। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय महामंत्री बने। विराम। 15 वर्षों तक लगातार महामंत्री रहे। विराम। पूरे देश में पार्टी का विस्तार किया। विराम। जनसंघ को एक राष्ट्रीय स्तर के दल का स्वरूप प्रदान किया। विराम। दिसंबर 1967 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 11 फरवरी 1968 को प्रातःकाल बिहार के मुगल सराय स्टेशन पर मृत पाए गए। विराम। शव को दिल्ली लाया गया। विराम। शव यात्रा में अपार समूह उमड़ पड़ा। विराम। सभी वरिष्ठ जनसंघ के नेतागण तथा अन्य दलों के
लोग भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर पहुंचे। विराम। निगम बोध घाट पर एक विशेष चबूतरे का निर्माण किया गया था जिस पर उनका दाह संस्कार किया गया। विराम। पंडित जी का कहना था कि राजनीतिक दल में शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता तथा अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में भारतीय जनसंघ एक अलग पहचान वाला दल बना। विराम। पंडित दीनदयाल जी ने सभी विषयों पर अपने विचार बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किए। विराम। राजनीतिक प्रामाणिकता, आर्थिक लोकतंत्र, सदा सकारात्मक समन्वयवादी दृष्टि, चारित्रिक शुचिता, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि जीवन के सभी विषयों पर उनके विचार हमको पढ़ने को मिलते हैं। विराम। पैरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के सबसे तेजस्वी, तपस्वी एवं यशस्वी चिंतक रहे हैं। विराम। उनके चिंतन के मूल में लोक मंगल और राष्ट्र का कल्याण समाहित है। विराम। उन्होंने राष्ट्र को धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का सनातन पुंज बताते हुए राजनीति की नई व्याख्या की है। विराम। वे गांधी, तिलक और सुभाष की परंपरा के वाहक थे। विराम। वे दलगत एवं सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर वास्तव में एक ऐसे राजनीतिक दर्शक को विकसित करना चाहते थे जो भारत की प्रकृति एवं परंपरा के अनुकूल हो और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने में समर्थ हो। विराम। अपनी इसी व्याख्या को उन्होंने एकात्म मानववाद का नाम दिया था। विराम। कार्यकर्ता कैसा हो इसकी परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के सभी नागरिक आज अथवा कल हमारी विचारधारा के हो सकते हैं। विराम। कार्यकर्ता को यह नहीं सोचना चाहिए कि आज जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा शत्रु है, बल्कि उसी के साथ अधिक मित्रता बनानी चाहिए। विराम। हमारी विचारधारा और कार्यप्रणाली अगर स्पष्ट है तो कोई कारण नहीं कि जनता उसे स्वीकार न करे। विराम। पैरा। पंडित दीनदयाल जी एक युग दृष्टा थे। विराम। प्राचीन दृष्टाओं एवं आने वाले पीढ़ियों दोनों का ही सामना करने में सक्षम थे। विराम। वे प्राचीन मनीषियों की बुद्धिमत्ता के सहारे आधुनिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। विराम। अपनी दूरदर्शिता के कारण ही वे पहचाने गए थे कि सुदूर भविष्य में मानव के समक्ष कौन सी समस्याएं आएंगी और उनके लिए उन्होंने सनातन धर्म के आधार पर अचूक उपचार बतलाए। विराम। दीनदयाल उपाध्याय जी एक सच्चे कर्मयोगी थे। विराम। उनका कर्म में विश्वास था। विराम। कर्म को कुशलतापूर्वक करके उसको योग का रूप देना भी उनमें विद्यमान था। विराम। कर्म करके भी उन्होंने फल की कभी कामना नहीं की। विराम। वह कहा करते थे कि बीज की चिंता करो, फल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। विराम। नेतृत्व एवं समायोजन की कला के धनी पंडित जी हम भारतीयों को उच्च आदर्शों का एक अनुकरणीय सोपान दे गए। विराम। हमारा कर्तव्य है कि उन आदर्शों का अपने जीवन में समावेश करते हुए भारत माता को विकास की ओर अग्रसर करें। विराम। धन्यवाद साथियों।